राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पृष्ठभूमि 1978 में सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। यद्यपि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का कार्यकाल भी अस्तित्वमान रहा। इसके अध्यक्ष गोपाल पासवान शास्त्री थे। 1987 में एक संकल्प के माध्यम से आयोग के कार्यों में संशोधन व आयोग का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया और सांविधिक निकाय बना दिया गया। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 12 मार्च 1992 को लागू हुआ। बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना की गई तथा इसे सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में है। बहुसदस्यीय राष्ट्रीय जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। एक इसमें अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 8 सदस्य होते हैं। 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 2 आयोग क्रमशः अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का अस्तित्व में आया। अधिनियम 19 फरवरी 2004 में प्रभावी हुआ। संरचना में अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। एक आयोग में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अध्यक्ष अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए जो प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हो। अध्यक्ष व सदस्य 2 बार से ज़्यादा पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री एवं उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। आयोग के कर्तव्य एवं कार्य संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, कानूनों की समीक्षा व निरीक्षण करना, अनुसूचित जाति के अधिकारों का उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं में भाग लेना व सरकार से उचित सलाह देना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना। आयोग की शक्तियाँ: किसी भी विषय की शिकायत की जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ समाप्त होती हैं। गवाहों की उपस्थिति हेतु समन करना तथा हाजिर करना तथा शपथ पर उनकी जांच करना, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को प्राप्त करना। आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वर्तमान संरचना में है। प्रथम अध्यक्ष थे सूरजभान सिंह। वर्तमान अध्यक्ष राम शंकर कठेरिया। वर्तमान उपाध्यक्ष एल मुरुगन। सदस्य केस पंगुला, रासुल, योगेंद्र पासवान, डॉक्टर स्वराज विद्वान। प्रथम महिला सदस्य रही सुरेखा लम्बूत्रे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के 12 राज्य स्तरीय कार्यालय भारत में स्थित हैं। अब तक के अध्यक्ष रहे सूरजभान सिंह, बूटा सिंह, P.L. पुनिया जो 2 बार अध्यक्ष रहे। रमाशंकर कठेरिया अब तक के उपाध्यक्ष रहे।
फ़कीर भाई बघेला, नरेंद्र एल कांबले, राजकुमार बरकाय 2 बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं। एल मुरुगन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जनजातियों के कल्याण व विकास को बढ़ावा देने के लिए 1999 में जनजातीय मंत्रालय की स्थापना हुई। इससे यह उम्मीद बनी कि जनजातियों से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही यह भी सुझाव रखा गया कि जनजातियों के हितों के प्रभावी संरचना के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित कर देना, समूहों के लिए अलग अलग आयोग गठित किए जाएं। इसी क्रम में 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ और संविधान में एक अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का गठन एक अलग संस्था के रूप में 2004 में हुआ। संरचना में इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य मिलकर होता है। आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश तथा मोहर द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेवा शर्तें, कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य शक्तियाँ जनजातियों के विकास तथा वहनीय आजीविका हेतु रणनीतियों का निर्धारण करना, अनुसूचित जनजातियों के अधिकार का हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना, जनजातियों के समूहों के पुनर्वास संबंधी कार्यों को प्रभावी बनाना, जनजातीय बल को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के लिए इस बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देना, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा प्रगति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों को जिन्हें राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के अधीन निर्दिष्ट करे, उनका निर्वहन करना। इस आयोग की शक्तियाँ सिविल कोड के समान ही हैं। अन्य कार्य में है कानून द्वारा जनजाति समुदाय के खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकारों को सुनिश्चित रखने के उपाय करना, वन क्षेत्र के निवासी जनजातियों को लघु वन उपज पर स्वामित्व का अधिकार देना, पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल मध्य प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, शिलांग मेघालय में, सांची झारखंड में। प्रतिवेदन आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग द्वारा प्रतिवेदन भेजा सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष प्रथम थे कुंवर सिंह, जो 2004 में प्रथम महिला अध्यक्ष रहीं। उर्मिला सिंह एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं। 2 बार अध्यक्ष पद ग्रहण करने वाले रहे। डॉक्टर रामेश्वर राव वर्तमान अध्यक्ष हैं। नंद कुमार साई, जो 2017 के समय। संवैधानिक प्रावधान भारतीय नागरिक अधिकार संरक्षण 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, वांछित श्रम यानी प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार पेशा अधिनियम 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को की गई। संरचना में अध्यक्ष, आयोग का
एक अध्यक्ष होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिससे अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान हो। सदस्य 2 अशासकीय सदस्य को अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों। आयुक्त जनजाति विकास मध्य प्रदेश का सचिव हो। अध्यक्ष और सदस्यों की पद अवधि व सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। अध्यक्ष एवं सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित करके पद त्याग सकते हैं। नोट: राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों को दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग। सूचना का अधिकार 19(1) के अंतर्गत वाक अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का भाग है। संसद द्वारा इस अधिनियम को 12 मई 2005 में पास किया गया तथा 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए। 12 अक्टूबर 2005 को यह प्रवर्तित हुआ और केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी।